नेक्स्ट डेरिवेशन इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल है, जैसे मान लो ये कोई कॉइल है, ये कोई कॉइल है, इस कॉइल को अगर हम दोनों एंड को पकड़ के इसमें करंट फ्लो करवाना शुरू कर दें तो उस केस में इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जा सकता है। तो हमने क्या किया, यहां एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएल, ठीक है। अगर यहां से एक लाइन ड्रॉ की जाए, अगर ये सिंपली हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहां से, ये तो यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी आर होगा, ठीक है। तो इसमें रेडियस ही डिस्टेंस होने वाली है आर। तो हम अगर छोटा सा एलिमेंट लिखें, छोटे से एलिमेंट की वजह से फील्ड, तो वो लिखा जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई आई डीएल साइन 90। 90 क्यों लिखा, डीएल कैसे होगा, इधर से इधर की तरफ करंट आ रही तो डीएल इधर से इधर की तरफ होने वाला है। ये है डीएल की डायरेक्शन, ये डीएल की डायरेक्शन, या फिर ऐसे ना लिख करके हम ऐसे लिखें, ज्यादा बेटर रहेगा। ये है डीएल की डायरेक्शन। तो डीएल की डायरेक्शन इधर है और आर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये देखो बहुत छोटा सा अगर एलिमेंट होगा ये, तो अप्रोक्सीमेट रेडियस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि अगर ये टेंजेंट की तरह काम करेगा तो टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, या टेंजेंट पर रेडियस परपेंडिकुलर होती है, जैसा बोलना चाहो बोल लो। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो उस केस में क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 बाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। डीबी की वैल्यू लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन साइन आई डीएल डिवाइडेड बाई में आर स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हमारे पास डीएल क्या है, तो डीएल पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से डीएल इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, बोलो। डीएल इज इक्वल टू में लिखा जा सकता है आर डी फाई। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, रख दिया हमने आर डी फाई। अब क्या करना है, नेट फील्ड लिखना है, तो इस पूरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसके बीच का जो गैप है वो बहुत कम है, माइन्यूट सा गैप, ठीक है। तो इसको पूरे को हम क्लोज लगभग में मान सकते हैं। तो क्या लिखा जा सकता है, 0 से लगा करके 2 पाई। तो हमने क्या किया, 0 से लगा करके 2 पाई में इंटीग्रेट किया। जो कांस्टेंट थे उनको बाहर निकाल लो, रेडियस नहीं बदलेगी, आर बाहर निकाल लो, आई करंट उतनी ही है, बाहर निकाल लो इसको, बचा डी फाई। डी फाई को हम इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, तो यहां पर देखो सबसे पहले हमने क्या किया, डीएल रखा था, तो डीएल रखा आर डी फाई, तो एक आर से एक आर कैंसिल होगा, सिंगल आर बचा यहां पर। अब हमने क्या किया, डी फाई को इंटीग्रेट किया, फाई आया, फाई पर 2 पाई तक की लिमिट रखी, 0 से 2 पाई, तो 2 पाई माइनस 0 बन गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कराओ, 2 बचा, तो बन जाएगा बी, जो सेंटर पर बनेगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई में 2r बनेगा। यहां पाई नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। अब अगर मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स हो कॉइल के अंदर, कैसे n नंबर ऑफ टर्न्स कैसे बने हो सकते हैं, वो ऐसे बने हो सकते हैं, सिंगल कॉइल हो कोई ऐसी, ठीक है, इसमें ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स हो, खूब सारे नंबर ऑफ टर्न्स हो, करंट जा रही हो आई, वापस आ रही हो आई, खूब सारे नंबर ऑफ टर्न्स हो, मान लेते हैं n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो उसका फार्मूला होता है n टाइम्स एक सिंगल टर्न की वजह से बनने वाला फील्ड। तो क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r आया था, इसको n से मल्टीप्लाई करा दो, तो म्यू नॉट n आई डिवाइडेड बाई में 2r आता है, अगर यही कोई कॉइल होती है तो अगर सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर कॉइल है, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो ये फार्मूला लगा देना, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो उस केस में ये n का फार्मूला लगेगा, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ठीक, तो इस तरह से हम प्रॉपर डेराइव कर सकते हैं कि सेंटर पर फील्ड क्या होगा।